गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:27 हो गए हैं और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कल की रेंज में ही कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम 24,450 और 24,400 का सपोर्ट और 24,500 का रेजिस्टेंस है जो मैंने येलो लाइन मार्क की है। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे अपन एक ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। 450 की हम एक स्ट्रैडल इनिशिएट करने वाले हैं। तो इसके प्रीमियम लगभग सिमिलर ही हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस डिफाइन करने में भी इजी होगा। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट ट्रेड जो है स्ट्रैडल हमने बना दिया है 24,450 का। तो यहाँ पे अपने को स्टॉप लॉस डिफ़ाइन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। चार्ट के हिसाब से अगर ये 500 की रेंज अपसाइड निकलेगा या 525 के अगर निकलेगा, 525 520 ये वाली रेंज, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स अपने जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने जाने वाले 80 पॉइंट्स, तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, मतलब 125 के आसपास हम स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। और इसमें भी हम 40 का एसएल तो 130 का रख सकते हैं, बट हमें 140 का ही डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा एसएल बड़ा रहेगा तो अपनी रेंज भी बड़ी होगी। तो अपना अगर ज़्यादा ही मार्केट निकलेगा तो हमें एसएल निकलेगा और फिर उसके बाद उसी हिसाब से हम पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही होता है जब गाइस आपको पता होता है कि मेरा एसएल इतना है और मेरा एसएल जो लॉस है इस ट्रेड में इतना हो सकता है, इससे मैक्सिमम नहीं होता है। वैसे अनलिमिटेड लॉस बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग में, बट अनलिमिटेड लॉस तब होता है जब आप देखे जा रहे हो अपनी पोजीशन को, लॉस में देखे जा रहे हो, कट ही नहीं कर रहे, चला ही जा रहे हो, कैरी फॉरवर्ड में करे जा रहे हो, होल्ड कर रहे हो 2-4 दिन 5 दिन, तो ये होता है अनलिमिटेड लॉस। वैसे अनलिमिटेड लॉस की कोई बात नहीं होती, बट ऑप्शन बाइंग में कहते हैं कि लिमिटेड है। मैं तो कहता हूँ ऑप्शन बाइंग में आप जब तक पैसा डालते जाओगे अनलिमिटेड लॉस होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। यहाँ पे क्या है कि वन टाइम आप ऐसे लगा सकते हो, वन टाइम आप अपना कैपिटल डालोगे तो पूरा कैपिटल यूज़ होता है, बट उसके एवज में आपका मनी मैनेजमेंट मैनेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 10% ही आपकी कैपिटल का मतलब लॉस, आपको पता ही है 1.5 से 2% हमारा टारगेट रहता है कैपिटल पे, 2% 3% मैक्सिमम। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग में। तो वेट करते हैं, अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, ट्यूसडे है आज, तो तारीख है 6 मई, तो वेट करना होगा, देखते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है अपना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप भी इससे कुछ सीख रहे होंगे। आज हमारा टेस्टिंग का 89th डेज है, तो अपने 11-12 दिन है, 100 दिन पूरे हो जाएंगे अपने। तो देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, प्लान रहता है अपना नया, कुछ करते हैं कुछ अलग। तो देखते हैं, वेट करते हैं अपनी पोजीशन का, अपने टारगेट होता है हिट, या फिर आज 1-1:30 या 12-1-2 के आसपास हम अपना जो है टारगेट या फिर अपना जो लॉस है वो हम निकाल के लेके बियर करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम किस तरीके से 2-4 घंटे की हम ट्रेड बनती है ऑप्शन सेलिंग में, नॉन डायरेक्शनल बनती है। उसके बाद अगर मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमारा एडजस्टमेंट हो जाता है। तो यही होता है गाइस, आपको मार्केट में लगातार काम करना पड़ता है, तभी आपको पता चलता है कि आपका एज क्या है। ठीक है, अगर आप 100 दिन कोई काम कर रहे हो, 50-100 दिन, 1-4 2-4 दिन 5 दिन, बहुत कम लोग होते हैं जो टेस्टिंग मतलब अपनी लगातार आपको कोई भी स्ट्रेटजी टेस्ट करते हैं और उसमें उसी को मार्केट में फॉलो करते हैं। तो बहुत कम ही लोग प्रॉफिट बना पाते हैं कंसिस्टेंटली। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 11:16 और अपना जो चार्ट है वो डाउन साइड यहाँ पे 24,400 के आसपास मंडराने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे डाउन साइड आया तो हमारे पुट साइड के इतने प्रीमियम नहीं बढ़े, बट वही है कि कॉल साइड के ज़्यादा प्रीमियम डंप हो गए। तो यहाँ पे 7,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो 24,450 का 100 रुपये देखिए 101 पे ही अभी चल रहा है। तो देखिए 92 पॉइंट पे हमने शॉर्ट सेल किया था, तो देखिए कितना इसमें स्पाइक्स आया था। वही 100 हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर से स्टॉप लॉस था 140 का था, तो ये 120 तक गया है। बट वही है कि मैंने बोला था जैसे कि हमने थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर आपका बड़ा होता है हल्का सा विद दी लॉस लिमिट, तो आपका स्टॉप लॉस
हिट होने के चांस ना बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मार्केट थोड़ा सा डबल टॉप बना के फिर से डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपना पुट साइड की पोजीशन जो है वो एग्ज़िट करके हम निकल जाते हैं। और यहाँ पे दोनों ही निकाल देते हैं, क्योंकि प्रीमियम जो है इतना मतलब सिमिलर नहीं रहे हैं। वो 104 चल रहा है और ये 42 चल रहा है। तो हम सेकंड पोजीशन बनाने वाले हैं, थोड़ा सा 24,400 की हम बनाने वाले हैं। 24,400 की कॉल और पुट तो सिमिलर ही है, तो यहाँ पे अपने को बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे अपन बना देते हैं एक स्ट्रैंगल, ठीक है, स्ट्रैडल बना देते हैं। गाइस हम एक लॉट बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। तो एक एक लॉट और सेल कर देते हैं। अब हम 300 क्वांटिटी पे वो करेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे हम अपना क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं, लॉट्स एक बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या बेनिफिट रहता है इसमें। आगे जब भी इस महीने का हम करेंगे तो इवैल्यूएशन तो देखते हैं क्या रहता है। तो यहाँ पे ऐसा डिफ़ाइन कर देते हैं, स्टॉप लॉस हमारा वही 50% रहेगा, तो 90 हो जाएगा, और इसमें हमारा रहेगा 120। तो यहाँ पे ऐसा डिफ़ाइन हो गए। तो वेट करते हैं, अभी 11:19 हो गए। तो देखते हैं अपना मार्केट क्या रहता है आज का मार्केट। क्योंकि देखिए मार्केट कभी कभी आपका अच्छा मोमेंटम दे देता है, लेकिन कभी अब मोमेंटम होने के बावजूद भी अपने आप के प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आज का दिन है, इतने ज़्यादा नहीं और फास्ट हो रहे, बट ये है कि अगर धीरे धीरे आएगा तो अपनी पोजीशन में मैनेज करने का मौका मिल जाता है ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है, एडजस्टमेंट का मौका मिल जाता है। तो वही होता है गाइस। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया है 1:02 और यहाँ पे जैसे मार्केट ने टाइम पास कर दिया है। देखिए यहाँ से 24,400 का टॉप जो बना रहा था, रिट्रेसमेंट करके येलो लाइन हमने इस रेजिस्टेंस वाली खींची थी, और फिर यहाँ से इसने डे लो का सपोर्ट लेके 24,350 का सपोर्ट लेके इसने मतलब 50 पॉइंट की रेंज में ही इसने टाइम पास कर दिया। तो अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो 7,000 के आसपास चल रहा है, 7 और 8,000 के बीच में। तो यहाँ पे मार्केट ने तो टाइम पास कर दिया, बट हमें मार्केट से ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से हम अपना यहाँ से जो पोजीशन है वो हम पोजीशन जो है वो कट करके निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अगर रुकना का है तो यहाँ पे फिर दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो हमारा एक्चुअली क्या है कि टारगेट मीट हो चुका है, 8,000 से प्लस में हमारा टारगेट बुक हो चुका है। तो यहाँ पे अपना जो SL है 120 और 90 का लगाया हुआ था, तो ये हम स्किप करके एग्ज़िट कर देते हैं, क्योंकि हमारी पोजीशन अभी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए 8200 का हमने प्रॉफिट बुक किया है, करीब 0.25% हमने आज प्रॉफिट बुक किया है कैपिटल पे। क्योंकि देखिए मार्केट से अगर आप खिलवाड़ करोगे तो मार्केट आपसे खिलवाड़ कर देगा। इस रेंज में अगर बायर है तो बायर को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है मार्केट का। बायर का धीरे धीरे सारा कुछ चूसता जाएगा। आज हमने नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में इतना परसेंटेज रिटर्न जनरेट कर लिया है, 0.2%। तो इसी वजह से आप ऑप्शन सेलिंग जो है वो प्रॉफिटेबल होती है। ऑप्शन सेलिंग में आपको आपकी साइकोलॉजी एक तो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन बायर में कभी कभी आपको ऐसा मोमेंटम मिल जाता है, वो कभी कभी होता है आपको, ठीक है। और आप कभी कभी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा गाइस ऑप्शन सेलिंग करते करते आपको टाइम हो जाएगा, तो आप बीच में ऑप्शन बाइंग भी मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। वो कभी कभी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्योर चाहते हैं कि मैं प्योर ही ऑल्टो से फेरारी मैं चला सकता हूँ, तो फेरारी तो भाई उड़ा के ले जाती है, ठीक है। और ये उड़ा के कहाँ ले जाती है ये हमें नहीं पता, वो तो जो उड़ाता है उसी को पता होता है उस पर क्या बीतती है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर प्योर आप करते हो ना, प्योरी ऑप्शन बाइंग ही करते हो आप, 80% ऑप्शन सेलिंग करिए, 20% आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यही होता है गाइस, क्योंकि जो रहता है ना माइंडसेट की एकदम से पैसा कमाने की जो होड़ रहती है स्टॉक मार्केट से, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बैठ के आराम से सोचने की ज़रूरत होती है कि कहीं मैं सही पाथ पे काम कर रहा हूँ या गलत उस पर चल रहा हूँ मैं। तो क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में कमाना है, धीरे धीरे कमाना है। पहले हम सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट को, अच्छे से कर लें काम, धीरे धीरे करके धीरे धीरे कछुए की चाल चलना पड़ता है। कछुए की चाल जो इसने चल दी गाइस वो सक्सेस हो जाएगा। खरगोश की चाल हम एक दिन में चलेंगे, बीच में आपको रुकना पड़े
तो डिप आएगा, ठीक है। धीरे धीरे चढ़िए, धीरे धीरे नीचे आइए, धीरे धीरे ऊपर जाइए, फिर धीरे नीचे आएंगे, लेकिन ज़्यादा हम चढ़ते जाएंगे ऊपर। तो ये होता है स्टॉक मार्केट की जर्नी। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा वीडियो में गाइस। तो अगर मज़ा आता है आपको लगता है कि कुछ हमें बेनिफिट मिलता है वीडियो से, तो लाइक करना यार, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको हर कुछ दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। कल ट्रेड करेंगे। आज 89वां डे था हमारा, 89वां दिन। तो 11-12 दिन रहेंगे 100 दिन पूरे होने में। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।